हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम 10th क्लास की मैथ को पढ़ रहे हैं और यहाँ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सभी को पता है ये चैप्टर बहुत ईजी है ना। इसमें केवल इक्वेशंस दी गई होती है और हम उनको फाइंड करते हैं, उनकी वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग दिल थाम के बैठ जाएं, आगे वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और हाँ, एक क्वेश्चंस आपका रह गया था पार्ट 1 में, जो कि मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला था। ठीक है, और जिन लोगों ने लगाया है उनके लिए वेलकम, मतलब बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच जो जिन लोगों ने किया है। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज ना घबराएं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ देखते हैं, वही लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1 का। आप सभी लोग अपनी अपनी किताबों में देखें, किताबें खोल लीजिएगा, शांति से वीडियो की तरफ मत देखते रहिएगा, किताबें खोलो। क्वेश्चन है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक, और एक दूसरी इक्वेशन है, मतलब हमें दे रखी है दूसरा सवाल, x -y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा ये ना जो इक्वेशन आपको दी गई है, देखो ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ये ना फ्रैक्शन के रूप में दी गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन्हें फ्रैक्शन से एक सिंपल इक्वेशन के रूप में फाइंड करेंगे, यानी कि एक लाइन में। अभी तक हम एक लाइन में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो वैसा बनाएंगे इनको नॉर्मल इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, देखो बहुत ही आसान है। कैसे, हम एक काम करें, हमें पहले क्या करना है कि किसी को भी उधर नहीं पहुंचाना। हमें क्या करना है कि एलसीएम यहाँ इक्वल करेंगे, इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो कैसे कर लेंगे, कितना एलसीएम आएगा भाई, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। तो कैसे, अगर हम मतलब 6 एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर दोनों का क्या होना चाहिए 6। अगर हम 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 का। ठीक है, और जब एक मैंने क्या बताया, एक रूल होता है कि हम जितने का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं और उतने का मल्टीप्लाई हम कहाँ करते हैं, ऊपर भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3। ओके, अब 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 6 आया है, 2 का मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही हमने जो 2 का मल्टीप्लाई अगर नीचे किया है तो कहाँ करेंगे, ऊपर भी करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो देखते हैं एक बार क्या आएगा यहाँ। 3 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 6 प्लस, देखो नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा नंबर के साथ करो। अगर वेरिएबल हो दोनों जगह तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करो। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, साथ में क्या चल रहा है बाई, तो बाई लिख दिया हमने। 3 2 जा 6 और इजिकल टू में क्या चल रहा है, -1 और -1। अब एक चीज देखो, दोनों जगह 6 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3x प्लस 4y अपॉन में 6। ठीक, अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो इसका मतलब तो 6 जो है दोनों जगह है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, -1। अब आप एक एक चीज देखो कि जो 6 यहाँ पर है किसमें है, डिवाइड में है, और जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड से उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा 3x प्लस 4y और -1 इंटू में क्या आ जाएगा 6। हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y और 6 बन जा 6, साथ में क्या चल रहा है माइनस, हम लगा देंगे माइनस, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहले कैसी दिख रही थी, ये ना कुछ ऐसी दिख रही थी, x/2 2y/3 इज इक्वल टू -1। हमने इसको मतलब तरह तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगा के हमने क्या किया, इसको एक लाइन में लिख दिया। अब ऐसे ही हमें इसको बनाना है। देखो सबसे पहली चीज, एलसीएम बराबर ना, यानी डिनोमिनेटर बराबर ना हो, उनको बराबर बनाओ। जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसको हम क्या मान लेते हैं, 1। जब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, बिल्कुल। तो हम 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जितने का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उतने का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ठीक है सर, ये तो वही रूल है जो आप पढ़ा चुके हैं। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3x माइनस वाई, ठीक है, अपॉन में भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, क्या मैं इसको फिर से ऐसे लिख दूं, 3x माइनस वाई अपॉन में 3, ठीक है, इज इक्वल टू
3। अब ये 3 किस में डिवाइड में, उधर जाके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में, इधर देखो इसका ना डिवाइड वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सुनिए, आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि भैया एलिमिनेशन मेथड लगाना है। और एक और चीज, इसमें दो मेथड पूछे गए थे, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन किए हैं वो सभी एलिमिनेशन मेथड से किए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों नहीं किया, क्योंकि 3.2 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सिखाया गया, सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर इन क्वेश्चनों में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप नहीं लगा पा रहे हैं तो ये आप की गलती है, ठीक, आप ये खुद लगाओगे, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, इनको ना एक साथ लिख लो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हमारे पास यानी दोनों इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, और एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन। या फिर से सुनो, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में। तो आप ये बताओ, यहाँ क्या, यहाँ 4y है, यहाँ केवल y, ठीक है। तो यानी ये इसका तो कोफिशिएंट बराबर नहीं है। अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ भी कितना है 3, तो यानी कि ये बराबर है, ठीक। अब मैंने क्या बोला, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहली चीज क्या कि वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करो दोनों जगह। दूसरा स्टेप कि अगर उनके साइन सेम है, जैसे दोनों जगह कैसे हैं प्लस प्लस है, ठीक है, जब साइन सेम होंगे तब हम उन इक्वेशन में क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अगर मान लो यहाँ साइन डिफरेंट होती, कैसे, ये प्लस का ये माइनस का, तब हम यहाँ क्या करते, तब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं साइड से लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये प्लस का है यानी माइनस ही तो कर रहे हैं, जब ये प्लस का है तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। और ये प्लस का है तो ये किसका बन जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में बताऊं कि अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा। डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर से अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का, तब भी माइनस आएगा। प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में कर रहे हैं तब क्या आएगा, प्लस आएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में कर रहे हैं तब भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। क्या बोला, देखो बता रहे हैं जो मल्टीप्लाई की जो आइडेंटिटी है, मतलब जो मल्टीप्लाई का जो तरीका है वो इस तरीके से कि अगर कहीं आपको सेम साइन का मल्टीप्लाई दिखे तो प्लस आएगा, सेम साइन का मल्टीप्लाई दिखे प्लस आएगा, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई दिखे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक। तो ये था कुछ। अब आप इधर ध्यान दो, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस से माइनस बन गया, ये माइनस से प्लस बन गया, और ये प्लस से माइनस बन गया, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर साइन जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है कि अब 3x एक जगह तो प्लस का है और एक जगह माइनस का है, और हैं दोनों बराबर, डिफरेंट साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, एक 4y में अगर हम y को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 5y, ठीक है। ऐसे ही अगर हम -6 और -9, देखो जब भी अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है और उनके साइन कैसे हैं, माइनस, तो आप इनको घटा मत देना, माइनस मत कर देना। अगर कहीं माइनस के नंबर है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। दोनों जगह किसका साइन है, माइनस का, तो साइन हमेशा किसका रहेगा, माइनस का ही साइन रहेगा। हम यहाँ क्या लिख देंगे कि इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि y के साथ जो 5 है उसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/5, और 5 3 जा 15, तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, माइनस, ठीक है। हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस y की वैल्यू को उठाएंगे और अपनी मर्जी के अनुसार क्या करेंगे, चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में,
तो मैं क्या करूंगा यहाँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि पुट वैल्यू ऑफ y, कौन सी इक्वेशन में रखूं आप बताओ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड में रख दो, है ना, ये मेरी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, कहते हैं ना, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, तो वही वाला रूल अपनाओ, ठीक है। अब हम यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, -3, है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम -3 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 9, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस में, वो मैंने बताया था ना, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो तब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन हो या नंबर हो तो उसका मतलब होता है कि उन दोनों में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस हो जाएगा +3 और इज इक्वल टू में 9। अब इस 3 को उठाओ उधर ले जाओ तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। 3x और 9 में से अगर 3 जाएगा तो 6 रह जाएगा। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में पहुंच जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 और x इज इक्वल टू 2 और दिस इज माई आंसर, ठीक है। बड़ी आसानी से हम एलिमिनेशन मेथड लगा के हम x और y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। जिन लोगों ने किया और जिनका इतना आंसर आया है बहुत बढ़िया, एकदम खुशी की बात है उन लोगों के लिए, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं कर पाया तो एक बार देख लो, इस तरीके से हमने क्या किया, फ्रैक्शन वाली इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास, हमने उन्हें क्या किया, एक सिंपल इक्वेशन बना लिया, कैसे, एलसीएम बराबर कर, ठीक है। और फिर क्या, हमने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, दोनों इक्वेशनों को साथ रखा, बस एलिमिनेशन मेथड लगाया, यहाँ से y की वैल्यू निकली, यहाँ से x की वैल्यू निकली। अब रह गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब आप खुद लगाना क्योंकि आप 3.2 में सीख चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई क्या कह रहा है हमसे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन। मतलब हमें ना कुछ सवाल दिए हुए हैं, हमें उन्हें क्या करना है, पहले उन सवालों को पढ़ के इक्वेशन बनानी है और उन इक्वेशनों में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो बड़ा आसान है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced 1। देखो उसने पहली बात क्या बोली कि मतलब हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, वो सॉरी फ्रैक्शन है, मतलब हमने कोई अपनी तरफ से कोई एक फ्रैक्शन माना है, ठीक है। अगर हम उस फ्रैक्शन के न्यूमेरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, 1 आता है, यानी इज इक्वल टू में 1 आता है, ठीक है। और फिर उसने दूसरी बात क्या बोली है कि हम केवल 1 को उसके डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं तब हमारे पास क्या आता है, 1/2 आ जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, कैसे भाई, एक बार बहुत अच्छे तरीके से इधर देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, हम यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो पहले हमने अपनी तरफ से क्या करेंगे, फ्रैक्शन माने, ठीक है। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमेरेटर होता है एंड एक डिनोमिनेटर होता है, तो हम यहाँ मानेंगे कि लेट द न्यूमेरेटर बी, क्या मान लिया हमने, x, ठीक है। अब न्यूमेरेटर, अब फ्रैक्शन में एक और क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो हमने माना था द डिनोमिनेटर b, हमने मान लिया y। अगर आपके पास न्यूमेरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तब आप ये बताओ कि फ्रैक्शन क्या बनेगी, आपके पास क्या बनेगी, x अपॉन y, यही तो बनेगी ना, ठीक है। ओके, अब उसने क्या बोला, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे, कैसे सुनो। उसने बोला कि अगर हम इसके न्यूमेरेटर में एक जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में से एक घटा देते हैं, कैसे, हमारे पास फ्रैक्शन हमने ये मानी, ये x अपॉन वाई, क्या बोला उसने, न्यूमेरेटर में एक जोड़ दो और डिनोमिनेटर में एक घटा दो, तब हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है।
बिल्कुल। अब देखो वही वाली, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो भी कुछ ऐसा ही दिखता था, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको ना एक सिंपल इक्वेशन के रूप में बनाएँगे। तो बनाओ कैसे? यहाँ देखो, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका हम 1 मान लेंगे, ठीक है? अब यहाँ क्या करो, सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? अब यहाँ सुनो, हमने यहाँ किया, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x आएगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है? फिर से अगर हम इस 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y आएगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। साइन क्या चल रहा है? माइनस, ठीक है? इस y को उठाओ इधर ले आओ, x माइनस y, इस 1 को उठाओ उधर ले जाओ, -1 एंड -1, x माइनस y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? -2, और ये हमारे पास क्या बनेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? बहुत आसान था। हमने कोई एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर माना, तो फ्रैक्शन क्या बन गई? x/y, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि जो हमारे पास फ्रैक्शन जो आई है, अगर हम उसमें एक ऐड कर देते हैं और एक घटा देते हैं तो हमारा एक 1 प्राप्त होता है ना? इज इक्वल टू में 1 आता है, ठीक है? तो ये फ्रैक्शन में कुछ इक्वेशन लिखी थी, हमने इसको क्या किया? सिंपल इक्वेशन में बदल दिया। अब ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दूसरी बात बोली है, क्या? कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ते हैं तब हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो देखो भैया, हमारे पास इक्वेशन हमें क्या दे, वो फ्रैक्शन क्या दे रखी है? x/y, और केवल हम इसके डिनोमिनेटर में एक जोड़ते हैं तब हमें क्या आता है? क्या प्राप्त होता है? 1/2। तो ये भी फ्रैक्शन के रूप में इक्वेशन दे रखी है, हम इसको सिंपल इक्वेशन के रूप में बदलेंगे। तो भाई कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक? कर दो आराम से। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे तो 2x आएगा, 1 का मल्टीप्लाई y के साथ कराएंगे y आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। y को उठाओ इधर ले आओ, 2x माइनस y इज इक्वल टू में 1। तो ये हमें क्या बन गई? ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको पता है, सेकंड पता है, तब आप एक कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अभी हम? एलिमिनेशन मेथड। तब हम बड़े आराम से यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो भाई देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एक जगह लिख लो, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लेते हैं। तो देखो, पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, ठीक है? दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस वाई, और यहाँ क्या दे रखा है? 1, ठीक? अब पहला स्टेप क्या होता है एलिमिनेशन मेथड लगाने का? पहला स्टेप ये होता है कि किसी एक वेरिएबल के हमें कोएफिशिएंट क्या करने पड़ते हैं? बराबर करने पड़ते हैं, ठीक है? तब आप ये बताओ, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, तो यानी ये तो बराबर नहीं है, ठीक? और देख लेते हैं क्या पहले से कोई और बराबर दे रखा है? अगर नहीं दे रखा होता तब हम बराबर करते, तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो, y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि y के जो कोएफिशिएंट है बराबर है, ठीक है? लेकिन अब मैंने दूसरा स्टेप क्या होता था कि मतलब जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर हैं या हमने बराबर कर दिए, ठीक है? तो दूसरे स्टेप में हम उनके साइन देखते हैं। अगर साइन कैसे हैं? डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो आप बताओ कि हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे? अगर साइन सेम है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तब हम हमेशा ऐड करेंगे। देखो, यहाँ साइन कैसे हैं? सेम है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट, ठीक? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है कि जो चीज़ प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। और जो चीज़ मतलब जो साइन माइनस का होगा वो किसका बन जाएगा? प्लस का। ऐसे ही ये प्लस का है तो ये किसका बन जाएगा? माइनस का। तब अब आप ये वाले साइन नहीं देखेंगे, जो नीचे साइन हमने खुद से लगाए हैं ये वाले साइन मारे जाएंगे, ठीक है? अब आप ये देखो, यहाँ y है माइनस का, यहाँ y है प्लस का, डिफरेंट साइन है, सेम नंबर है, तो ये कट जाए, ठीक है? अब यहाँ x प्लस का है, यहाँ 2x माइनस का है, तभी देखो अब मैं ऐसे करके इसको लिखूँ x माइनस 2x, तो क्या आपको क्या दिख रहा है कि 2x में से x जा रहा है ना? वो भी किसके? माइनस के 2x में से। तब यहाँ क्या रह जाएगा? केवल एक x रह जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है? अब ऐसे ही यहाँ माइनस का 2 है, माइनस का 1 है। तब पिछली क्लास में बताया था, वो पिछले सवाल में बताया कि माइनस माइनस के 2 नंबर है तो ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का। दोनों जगह माइनस है, खत्म। x की वैल्यू
3 फाइंड कर लिए बड़े आराम से। ठीक, अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी के अनुसार हम x की वैल्यू को उठाएंगे और चाहे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखें, चाहे हम मतलब फर्स्ट में रखें, तब क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हम x की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, देखो यार इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है हमें, x माइनस बाई, तो x की वैल्यू क्या है 3 और माइनस बाई और इज इक्वल टू में -2। इस बाई को उठाओ, इस 3 को उठाओ उधर ले जाओ, इधर रह जाएगा माइनस बाई, उधर -2, इधर -3। अब माइनस बाई -2 -3 कितना हो गया, -5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई बाई इज इक्वल टू। तो बताओ अब हमें फ्रैक्शन क्या मिली होगी, x जो कि हमने न्यूमेरेटर माना था, तो ये क्या है 3, और बाई जो डिनोमिनेटर माना था ये क्या है 5। तो जो फ्रैक्शन मिली होगी वो हमें क्या होगी 3/5, ये वाली फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ये रहे हमारे आंसर। ठीक, अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है।